दोस्तों सीबीएसई ने 2022-23 सेशन के लिए क्लास 10th का सिलेबस जारी कर दिया है। इस न्यू सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है। आइए देखते हैं कि 10th क्लास में मैथ सिलेबस में से कौन कौन से यूनिट और टॉपिक्स को शामिल किया गया है, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर्स की एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सेकंड यूनिट अलजेब्रा, ये 20 मार्क्स की एग्ज़ाम में आएगा। और थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड 6 मार्क्स की यानी कि एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। और ज्योमेट्री जो है वो 15 मार्क्स की एग्ज़ाम में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री जो है 12 मार्क्स की आएगी। और मेंसुरेशन जो है वो 10 मार्क्स का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो है 11 मार्क्स की। और ओवरऑल जो है वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सीबीएसई द्वारा। यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो यहाँ दिए हुए हैं, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5। सेकंड यूनिट में जो चैप्टर पूछे जाएंगे वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के भी अंदर जो टॉपिक्स हैं वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकली मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। Algebraic conditions for number of solutions, solution of a pair linear equations in 2 variables algebraically by substitution, by elimination, simple situational problems। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया है। थर्ड जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टॉपिक्स है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + 0 = 0। सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स, यानी कि फैक्टराइजेशन करके जो रियल रूट्स यानी कि निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकालते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन of the nth term and sum of the first n terms of AP and their application in solving daily life problems। ये अलजेब्रा में ही चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट देखिए यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो है कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। तो सबसे पहले तो आपको यही नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट पूछी जा रही हैं और उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ठीक है। ज्योमेट्री में ट्राइंगल चैप्टर आएगा, डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, और इससे रिलेटेड थ्योरम भी हैं। तो यहाँ कुछ प्रूव करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, इनको टॉपिक्स को आप पढ़ लेना ढंग से। और ज्योमेट्री में ही है सर्कल में टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और 2 इसमें प्रूव करने के लिए है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यूनिट 5 जो है ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें टॉपिक्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए = 1। इसके अलावा 2 आइडेंटिटीज़ और हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर आएगा। और
एरिया तो आप यहाँ देख लेना इन कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एरियाज पेरीमीटर जो भी है, सरकमफ्रेंस ऑफ द एवो सेट प्लेन फिगर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन्स, ये टॉपिक्स आपको कंसीडर किए गए हैं, आपको दिए गए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। यूनिट 7th में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में मीन, मीडियन एंड मोड। और प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैथमेटिक्स जो बेसिक का है, क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन। यहाँ देखिए 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने का होगा? 80 मार्क्स का। अप्लाई तो ये 80 नंबर को डिवाइड करके बता रहा है कि 80 नंबर में से कौन कौन से जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किस तरीक़ा से पूछे जाएंगे। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से 60 नंबर के क्वेश्चंस, अप्लाइंग से 12 नंबर के क्वेश्चंस, और एनालाइजिंग रिलेटेड जो है वो 8 मार्क्स का, और इसी के साथ साथ क्रिएटिंग है, इवेल्युएटिंग है, ठीक है। तो टोटल ये जो है वो 80 मार्क्स। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज वेटेज है वो तो टोटल 100% हो गए, लेकिन मार्क्स हुए 80। जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होगा, और वो जो पेपर एग्ज़ाम था वो 80 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब यहाँ देखिए पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट वो 10 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के, लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है 20 मार्क्स के ये हो गए इंटरनल असेसमेंट, और वो हो गया। अब इसी के साथ साथ हम स्टैंडर्ड और बेसिक में दोनों में इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का ही होगा। अब देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीक़ा से की जाएगी एग्ज़ाम में। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वो 43 मार्क्स के होंगे, और अप्लाइंग जो है 90 मार्क्स का, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग क्रिएटिंग 18 मार्क्स का, ठीक है। तो ओवरऑल जो है 80 मार्क्स का, और यहाँ परसेंटेज दी हुई है आपको। धन्यवाद दोस्तों।